अगर हम दुनिया की सबसे गर्म जगहों के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो जगह आएगी वो है रेगिस्तानी इलाके। और रेगिस्तानी इलाके दुनिया की सबसे गर्म जगह होते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह तापमान इतना ज्यादा है कि अगर आप रेगिस्तान की रेत में किसी बर्तन को रखकर खाना भी बनाएंगे तो भी वह खाना बिना किसी आग के बनने लगेगा। और यहाँ जितनी बड़ी दिक्कत गर्मी की है उससे भी बड़ी दिक्कत पानी की है क्योंकि यहाँ साल भर में 2 से 10 इंची बारिश होती है जो कि बहुत कम है। और रेगिस्तानी इलाकों में पानी का मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंडिया में रहकर एक गवर्नमेंट जॉब मिलना। और यहाँ पानी कम होने की वजह से पेड़ पौधे भी बहुत कम मिलते हैं जिससे कि यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और अब आप लोगों को यह मालूम चल चुका होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है, लेकिन जो काम हम इंसानों के लिए मुश्किल है वही काम इन रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले जानवरों के लिए आसान है क्योंकि दुनिया में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि बिना पानी के और रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी में भी रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन जानवरों के बारे में जो कि बहुत ही कम पानी और रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी में भी रह सकते हैं। नंबर 10 ब्यूरोविंग आउल। यह उल्लुओं की प्रजाति के ही एक जीव है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और ब्यूरोविंग आउल्स उल्लुओं की और प्रजातियों की तरह पेड़ पर रहने की बजाय जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर रहना पसंद करते हैं। और ब्यूरोविंग आउल्स उल्लुओं की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जमीन खोदने में बहुत अच्छी होती है क्योंकि ब्यूरोविंग आउल्स का मतलब ही होता है जमीन खोदने वाला उल्लू। और जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर रहने से न ये फायदा मिलता है कि यह रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन आप यह ना सोचें कि जमीन के नीचे रहने वाले ये उल्लू उड़ नहीं सकते क्योंकि उल्लुओं की यह प्रजाति 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ सकती है। और ब्यूरोविंग आउल्स की हाइट 1 से 2 फुट और वजन 1 से 3 केजी के बीच होता है। और दुनिया भर में पाए जाने वाले उल्लुओं की प्रजाति सर्वाहारी होती है क्योंकि उल्लुओं को खाने में मरे हुए जानवरों का मांस और छोटे मोटे कीड़े खाना पसंद होता है। लेकिन उल्लू एक सर्वाहारी जीव होने के कारण समय आने पर फल फूल भी खाता है। और ब्यूरोविंग आउल्स भी एक सर्वाहारी उल्लू है। नंबर 9 शुतुरमुर्ग। यह ज्यादातर अफ्रीका की गर्म जगहों पर पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 6 से 10 फीट और वजन 60 से 150 केजी के बीच होता है। और शुतुरमुर्ग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर उनकी एक ताकतवर शेर को भी पड़ जाए तो भी उस शेर की मौत हो जाएगी। और शुतुरमुर्ग के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी आपने शुतुरमुर्ग के बारे में एक बात जरूर सुनी होगी कि शुतुरमुर्ग जो होते हैं वह खतरा महसूस होने पर अपने सिर को धरती के नीचे यानी कि गड्ढे में छुपा लेते हैं। वह जीव खतरे को महसूस होने पर अपने सिर को धरती के नीचे यानी कि गड्ढे में क्यों छुपा लेते हैं? तो इसके पीछे की वजह यह है कि जब शुतुरमुर्ग अपने अंडों को जन्म देते हैं तो वह अपने अंडों को जन्म देने के लिए 1 से 2 फीट नीचे और 3 से 4 फीट चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और इसी गड्ढे में शुतुरमुर्ग अपने अंडों को जन्म देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होता है तो वह अपने आप को बचाने की बजाय अपने अंडों को बचाते हैं। और लोगों का मानना यह है कि शुतुरमुर्ग खतरा महसूस होने पर अपने सिर को धरती के नीचे यानी कि गड्ढे में छुपा लेते हैं। और शुतुरमुर्ग जो होते हैं वह खाने में फल फूल घास और छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। और शुतुरमुर्ग दुनिया के उन जीवों में से एक हैं जो कि बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं क्योंकि इनकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर होती है। और इनके पूरे शरीर पर पंख होने के कारण यह रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से भी बच सकते हैं। नंबर 8 व्हाइट डियर। यह हिरण की प्रजाति के ही एक जीव होते हैं जो कि थोड़े बहुत रेगिस्तानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। यानी कि व्हाइट डियर रेगिस्तान जैसी गर्म और जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी जगहों पर रह सकते हैं। और वैसे तो रेगिस्तानी इलाकों में शाकाहारी जीव जंतुओं का रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ पौधे बहुत
कम मिलते हैं और इसीलिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले व्हाइट डियर आए दिन खाने की खोज में लगे रहते हैं। और व्हाइट डियर देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इंसानों को इनसे भी ज्यादा इनके बड़े सींग पसंद आते हैं और इनके इन्हीं बड़े सींगों की वजह से इनका इतना शिकार किया जाता है कि आज यह विलुप्त होने की कगार पर हैं। और इनके यही बड़े सींग इनका एक ऐसा हथियार है जो कि इन्हें रेगिस्तान के खतरनाक जानवरों से लड़ने में मदद करते हैं। और इनका वजन 25 से 40 केजी और लंबाई 3 फीट से 5 फीट के बीच होती है। नंबर 7 आर्माडिला लिजार्ड। यह छिपकली की और प्रजातियों में से एक होती है जो कि ज्यादातर गर्म जगहों पे ही पाई जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आर्माडिला को खतरा महसूस होता है तो वह अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में लेकर घुमावदार आकृति बनाती है और ऐसी आकृति बनाने की वजह से आर्माडिला को रेगिस्तान के तूफान और जंगली जानवरों से बचने में आसानी होती है। और आर्माडिला की लंबाई 7 इंच से 12 इंच के बीच होती है। और आर्माडिला की जो त्वचा होती है वह कांटेदार और बहुत मजबूत होती है, जिससे कि वह रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से भी बच सकते हैं। और आर्माडिला की इसी खास त्वचा के कारण इनका इंसानों द्वारा इतना शिकार किया जाता है कि आज यह विलुप्त होने की कगार पर है। और आर्माडिला खाने में छोटे मोटे कीड़े, चूहे और अपने से छोटी छिपकलियां खाना पसंद करते हैं। नंबर 6 डेजर्ट मॉनिटर। यह छिपकलियों की प्रजाति के ही एक जीव होते हैं जो कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 1 मीटर के आसपास और वजन 40 से 50 केजी के बीच होता है। और इनकी त्वचा कुछ इस प्रकार की होती है कि यह रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से भी बच सकते हैं। और इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे कि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकते हैं। और डेजर्ट मॉनिटर अपना ज्यादातर समय अपने भोजन को ढूंढने में लगाते हैं। और डेजर्ट मॉनिटर अपने भोजन की तलाश में हर एक दिन कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और यह खाने में सांप, चूहे और अपने से छोटी छिपकलियां खाना पसंद करती हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि यह अपनी जीभ का इस्तेमाल उसी तरीके से करते हैं जैसे कि इंसान अपनी नाक का। और क्योंकि यह अपनी जीभ की मदद से अपने शिकार को काफी दूर से ही पहचान सकते हैं। नंबर 5 रेडल स्नेक। यह सांप मुख्य तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इन सांपों की पहचान यह होती है कि इन सांपों के पूरे शरीर पर नुकीले कांटे बने हुए होते हैं और इन सांपों के शरीर के अंत में घुमावदार छल्ले बने हुए होते हैं और इन छल्लों में से बच्चों के खिलौने जैसी आवाज आती है। और यह सांप रेगिस्तानी इलाकों में बड़े आराम से रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सांपों में एक बहुत ही खास बात होती है कि वे एक बार भरपेट शिकार खाने के बाद 1 हफ्ते से लेकर 2 साल तक भूखे रह सकते हैं। यानी कि अगर इन सांपों को 1 साल भर तक भी शिकार ना मिले तो भी यह सांप रेगिस्तानी इलाकों में बड़े आराम से रह सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर सांपों को ठंडों से ज्यादा गर्मियां पसंद होती हैं, इसीलिए ज्यादातर सांपों को रेगिस्तानी इलाकों में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 4 गोल्डन मोल। यह जीव साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं और यह जीव इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं कि यह रेगिस्तान की रेत में भी ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि पानी में मछली। और यह जीव इतने शातिर होते हैं कि यह अपने शिकार के इंतजार में कई दिनों तक रेत के नीचे घात लगाकर बैठे रहते हैं। और इस जीव की इन्हीं दोनों एबिलिटीज के कारण यह जीव रेगिस्तान जैसे खतरनाक इलाकों में भी आसानी से रहते हैं। नंबर 3 ब्लैक स्कॉर्पियन। बिच्छुओं की यह प्रजाति ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में ही पाई जाती है और ब्लैक स्कॉर्पियन की लंबाई 4 से 6 इंच के बीच होती है। और ब्लैक स्कॉर्पियन खाने में छिपकली, चूहे और छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लैक स्कॉर्पियन बिना कुछ खाए पिए 6 महीनों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। और ब्लैक स्कॉर्पियन रेगिस्तान में पाए जाने वाले पत्थरों या फिर रेगिस्तान की रेत के नीचे दबकर रहना पसंद करते हैं। और इनका ऐसा करने की वजह से इन्हें एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये रेगिस्तान में आने वाले खतरनाक तूफानों से बच सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले ब्लैक स्कॉर्पियन और बिच्छुओं की तुलना में कम जहरीले होते हैं।
कंगारू ये मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 3 से 5 फीट और वजन 60 से 90 केजी के बीच होता है और इनके शरीर का 20% वजन तो सिर्फ इनकी पूंछ में ही होता है, जिसकी लंबाई 2 से 3 फीट होती है। और इनकी पूंछ इनके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर इनकी पूंछ इनके शरीर से अलग हो जाए तो ये चल भी नहीं सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि और जानवरों के पास चलने के लिए 4 पैर होते हैं, लेकिन कंगारुओं के पास चलने के लिए 2 पैर होते हैं। और 2 पैर होने के कारण यह अपनी पूंछ के साथ इतना अच्छा तालमेल बनाते हैं कि यह 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ते हैं। और इतना ही नहीं, एक कंगारू 25 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची छलांग लगाता है, जो कि उनकी लंबाई से भी ज्यादा है। और कंगारू इतने गुस्सैल और लड़ाकू होते हैं कि यह रेगिस्तान के जानवरों को ही नहीं बल्कि WWE के फाइटर्स को भी फाइट में हरा सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने पावरफुल कंगारू जब जन्म लेते हैं तो यह चूहे के बच्चे से भी छोटे होते हैं, क्योंकि इनका वजन पैदा होते समय 1 ग्राम से भी कम होता है। और यह खाने में फल, पत्ते और घास खाना पसंद करते हैं। और कंगारू एक बार खाना खाने के बाद कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, जिससे कि इन रेगिस्तानी इलाकों में रहने में आसानी होती है। नंबर 1, कैमल। कैमल एक ऐसा जीव है जो कि दुनिया के लगभग सारे रेगिस्तानों में ही पाया जाता है। और आप लोगों ने बचपन में स्कूल की किताबों में यह जरूर पढ़ा होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। और यह बात सही भी है, क्योंकि ऊंट के पास ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिससे कि वह रेगिस्तान का जहाज कहलाने लायक है। और एक ऊंट की लंबाई 6 से 8 फीट और वजन 500 से 700 केजी के बीच होता है। और ऊंट का वजन इतना ज्यादा होने के बावजूद भी ऊंट के पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि वे रेगिस्तान की रेत पर भी आराम से चल सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऊंट एक बार में 120 लीटर पानी पीते हैं और वह एक बार पानी पीने के बाद 6 महीनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। और ऊंट ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऊंट सारे पानी को एक ही बार में अपने कुबड़ में जमा कर लेते हैं। और ऊंट का कुबड़ ऊंट के लिए उसी प्रकार से काम करता है जैसे हम इंसानों के लिए उनके घरों में लगी हुई पानी की टंकी। जैसा कि हमें पानी की जरूरत पड़ने पर हम अपनी पानी की टंकियों में से पानी ले सकते हैं, और इसी प्रकार से जब ऊंट पानी पीता है तो सारे पानी को अपने कुबड़ में अब्सॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही ऊंट के शरीर को पानी की जरूरत होती है तो वह अपने द्वारा पिए गए पानी को अपने कुबड़ में से रिलीज करने लगता है। और इसी तरकीब से ऊंट बिना पानी पिए 6 महीनों से भी ज्यादा समय तक रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ऊंट एक शाकाहारी जीव है, इसीलिए वह खाने में फल, फूल और घास खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में रहने के लिए इतने ज्यादा निपुण होते हैं कि वह रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार कैक्टस को भी खा सकते हैं। और अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऊंट इतने कांटेदार कैक्टस को कैसे खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊंट के जो होठ होते हैं वे काफी सख्त और खुरदरे होते हैं, जिससे कि कैक्टस के कांटे भी इन पर असर नहीं करते। और रही बात ऊंट के मुंह की, तो ऊंट के मुंह में ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर बने होते हैं और इसी स्ट्रक्चर को परपेली कहा जाता है। और यह परपेली केराटिन की बनती है और इसी केराटिन से इंसान के नाखून और बाल बनते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों के कारण ऊंट रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार कैक्टस को भी खा सकते हैं। और ऊंट बिना कुछ खाए 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। और ज्यादातर ऊंट ऑरेंज एंड व्हाइट कलर के होते हैं और यह दोनों ही कलर ऐसे होते हैं जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ऊंट की स्किन मोटी होने के कारण ऊंट रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से भी बच सकते हैं। और यही एक वजह है कि ऊंट को अपने पूरे जीवन में कभी भी पसीना नहीं आता। और इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से इन्हें रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग पालना पसंद करते हैं। और ऊंट एक ही बार में अपने से भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं, जिससे कि यह इंसानों के बहुत काम आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने सर्च इंजन को रेगिस्तान में लाने के लिए ऊंटों का ही इस्तेमाल करती हैं। और इन ऊंटों का काम पूरे रेगिस्तानी इलाकों में घूमने का होता है और यह ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में सैटेलाइट का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, ऊंट दौड़ने में भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ऊंट
ऑटो की स्पीड 50 से 65 किलोमीटर पर आवर होती है। और अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो हमारे पास रेगिस्तान के बारे में बहुत अच्छी फैक्ट्स और नॉलेज है जो कि आपको पसंद आएगी। नंबर 1, डेजर्ट आइस। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि रेगिस्तानी इलाकों का तापमान दिन में 45 से 60 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ एक तरफ रेगिस्तान में दिन का तापमान 45 से 60 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ बर्फ तक पड़ती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय इतनी ठंड इसलिए पड़ती है क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाकों की रेत होती है वह दिन में पड़ने वाली 45 से 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और यही रेत जब रात के समय इस गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है तो यह गर्मी ठंड के रूप में बाहर आती है, जिससे कि तापमान माइनस में चला जाता है। नंबर 2, डेजर्ट विद वाटर। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद मालूम होगा कि रेगिस्तान और समुद्र का 36 का आंकड़ा है, लेकिन कुदरत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि दुनिया में एक ऐसा भी रेगिस्तान पाया जाता है जो कि समुद्र से मिलता है और यह रेगिस्तान अटलांटिक महासागर के ईस्ट कोस्ट में नामीबिया में मिलता है। और इस रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीले दुनिया भर के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले रेत के टीलों से बड़े होते हैं। नंबर 3, डेजर्ट प्लांट। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बिना पानी के पेड़ पौधों का बड़ा होना नामुमकिन है, लेकिन आपने यह सोचा कि इतना कम पानी होने के बावजूद भी रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार कैक्टस कैसे रहते हैं। और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होने की वजह से जब भी रेगिस्तान में बारिश होती है तो यह सारे पानी को अपनी जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यह उस पानी को अपनी जड़ों में तब तक एब्जॉर्ब रखते हैं जब तक कि रेगिस्तान में दूसरी बार बारिश न हो। और इसी कारण से कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अब हमारी यह वीडियो पूरी तरीके से खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।